सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 1 रिवीजन करेंगे। हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका रिवीजन करेंगे। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। उस वीडियो को आप किताब के साथ देखिए, क्योंकि आपकी किताब में जो लिखा हुआ है वही इस वीडियो में भी लिखा हुआ है और वही इस वीडियो में बोला जा रहा है। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, एक बार किताब के द्वारा देखिए और एक बार इसी वीडियो को चित्र के द्वारा देखिए। ठीक है, अच्छे से वीडियो को सुनना, समझना और फिर इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करना। मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी। आइए हम देखते हैं वीडियो। पार्ट 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। पिछली कक्षाओं में आप भाषा के बारे में पढ़ते व जानते आ रहे हैं। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बच्चों, आइए भाषा की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानें। जब शुरू में मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, वह भाषा के बारे में जानता नहीं था, तब वह इशारों से ही अपने विचारों को प्रकट करता था। फिर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ आवाजें निश्चित वस्तुओं और कामों यानी कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। उसके बाद उसने पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से भाषा बनती चली गई। आज समाज में भाषा का बहुत महत्व है। केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी आवाज में बातें करते हैं, लेकिन वे भाषा के माध्यम से अपने भावों का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। जैसे कुत्ते का भौंकना, चिड़िया का चहचहाना आदि। ये भाषा नहीं है। अगर ये भाषा नहीं है तो फिर भाषा क्या है? भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जैसे, परी, आज तो तुमने नए कपड़े, नए जूते, नए रिबन, सब कुछ नए नए पहने हैं। आज कोई खास बात है क्या? मान्या, आज मेरा जन्मदिन है। शाम को मेरे घर पार्टी है, तुम जरूर आना। देखा बच्चों, ऊपर की गई बातचीत में परी और मान्या बोलकर और सुनकर अपनी बातें एक दूसरे को समझा रही हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। घर पहुंचकर मान्या ने परी के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सा कार्ड बनाया और उस कार्ड पर छोटी सी कविता भी लिखी। लिखी हुई कविता को पढ़कर परी बहुत खुश हुई और मान्या को धन्यवाद दिया। यहाँ मान्या ने लिखकर और परी ने पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक रूप, बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे फोन पर एक दूसरे से बातें करना, गाना सुनना आदि। लिखित रूप, लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल करना, अखबार पढ़ना आदि। हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं। यही तो भाषा है। भाषा के कौशल, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, इन चारों को हम भाषा के कौशल कहते हैं। इनका प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में होता है। बोली, डायलेक्ट, भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेलखंडी है। इसके अलावा भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं। बोली और भाषा में अंतर, बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। बोली का साहित्य मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि
बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। भाषा का क्षेत्र। पहले हमारे देश में 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, लेकिन 4 बोलियां बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी को अब भाषा के रूप में मान लिया गया है। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त भाषाएं: 1 हिंदी, 2 संस्कृत, 3 उर्दू, 4 तेलुगु, 5 उड़िया, 6 असमी, 7 तमिल, 8 मराठी, 9 नेपाली, 10 पंजाबी, 11 कोंकणी, 12 सिंधी, 13 मणिपुरी, 14 बंगाली, 15 मलयालम, 16 कश्मीरी, 17 कन्नड़, 18 बोडो, 19 डोगरी, 20 गुजराती, 21 मैथिली, 22 संथाली। जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विश्व भर में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी विशेष भाषाएं होती हैं। कुछ देशों की विशेष भाषाओं के बारे में जानिए। भारत में हिंदी, स्पेन में स्पेनिश, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जापान में जापानी, अरब देशों में अरबी। लिपि, स्क्रिप्ट। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन्हें ही लिपि कहते हैं। यह भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। जैसे यदि हमें विद्यालय शब्द लिखना हो तो हम लिखेंगे हिंदी में विद्यालय, अंग्रेजी में स्कूल। विद्यालय शब्द को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरह से लिखा गया है। लिखने की इस विधि को ही लिपि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, बंगाली बांग्ला, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन। विशेष 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। व्याकरण, ग्रामर। क्या आप कोई नई भाषा सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है? नहीं ना? आप किसी नई भाषा को सुनकर या पढ़कर तभी समझ सकते हैं जब उस भाषा को सीखेंगे। नहीं तो हमें सिर्फ आवाजें सुनाई देंगी या कुछ लिखा है यह पता चलेगा। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके शब्दों को जानना होगा, फिर उसके वाक्यों की रचना को भी जानना होगा। इन सब का ज्ञान हमें कौन कराएगा? जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। व्याकरण ही हमें इसका ज्ञान कराएगा। आइए जानें। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। 1. बच्चे को खिलाओ छीलकर केला। 2. आशीर्वाद दादाजी ने दिया। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने में अजीब से लग रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ अशुद्धियां यानी गलतियां हैं। अशुद्धियों को दूर करके इन्हें दोबारा लिखते हैं। 1. बच्चे को केला छील कर खिलाओ। 2. दादाजी ने आशीर्वाद दिया। अब यहाँ वाक्यों में सुधार करने से वाक्य का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहा है। भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत भाषा के पढ़ने लिखने में होने वाली अशुद्धियों यानी गलतियों को ठीक किया जाता है। भाषा के इन नियमों की जानकारी व्याकरण से मिलती है। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। आओ पाठ दोहराएं।
सभ्यता के साथ भाषा की भी उत्पत्ति हुई। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के मौखिक और लिखित रूप होते हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण से मिलती है।